इतने पॉजिटिव और मोटिवेटेड कैसे हो, पहले ये बताओ। हाँ, अभी मैं कॉलेज के मेरे फ्रेंड्स हैं, इनफैक्ट हमारा अभी भी बहुत अच्छा वेल नेट ग्रुप है। टिकटॉक बैन हो चुका था इंडिया में और इंस्टाग्राम ने रील्स इंट्रोड्यूस कर दी थी। राम राम सारों ने, वापसी आपका स्वागत है द बगर शो विद आरजे में। आज हम कुछ बातें करेंगे, कुछ पुरानी, कुछ यादें, कुछ नई। ठीक है, आज हमारे साथ है यामिनी जी। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। एकदम अच्छे। मतलब आप आए सेट पे कोई इश्यू, मतलब आने जाने में कोई साइड तक आने में? नहीं, नो प्रॉब्लम। आपने तो लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल किया है, मतलब एक मोटिवेशनल पर्सन जो होता है ना, तो आपने वैसे आपकी लाइफ की जर्नी बहुत वो रही है। तो आपने मतलब उस लाइफ जर्नी से लेके जो इस लाइफ जर्नी के बीच का जो आपका वो है, तो वो कैसा रहा, मतलब आपके हिसाब से क्या था? सो वैसे देखा जाए तो आई मीन आई कुड हैव टेकन एन इजी वे आउट आल्सो इन लाइफ। मतलब मेरे डैड भी ही इज अ बिजनेसमैन एंड पीयूष की फैमिली इज आल्सो इट्स अ बिजनेस फैमिली। बट आई थिंक शायद मुझे कहीं ना कहीं एक एनलाइटमेंट आया कि मुझे खुद का ही कुछ करना है एंड व्हाटएवर आई हैव टू डू माई सेल्फ इन लाइफ। एंड वो एंटाइटल्ड प्रिक नहीं बनना लाइफ में। तो बस उसके कीपिंग दैट थॉट इन माइंड हम लोगों ने काम करना शुरू किया एंड काफी कुछ किया मेरे लाइफ में टू फाइनली रीच हियर। और आज एक्चुअली में जो मेरे टैलेंट्स हैं वो इसी काम में यूटिलाइज हो रहे हैं और मुझे लग रहा है मुझे करना भी पसंद है एंड दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। सो इससे पहले कॉलेज से ग्रेजुएट करके मैंने जॉब भी करी है, अपनी डैड के बिजनेस में काम भी किया है, देन मेरा एक फैशन स्टूडियो था वो भी करा है। और उसके बाद फाइनली आई स्टार्टेड विद इन्फ्लुएंसिंग एंड कंटेंट क्रिएशन पीयूष की हेल्प से। एक्चुअली पीयूष का ही आइडिया था कि हम वीडियो कंटेंट क्रिएशन में जाएं और उसमें भी काफी टाइम लग गया। 2020 में हमने स्टार्ट किया था, लॉकडाउन से पहले शायद। लॉकडाउन था उस समय, टिकटॉक बैन हो चुका था इंडिया में और इंस्टाग्राम ने रील्स इंट्रोड्यूस कर दी थी। तो हम लोगों ने जुलाई 2020 से हम लोगों ने रील्स डालनी शुरू करी, कपल लाइफ के ऊपर, मैरिड लाइफ के ऊपर। और काफी उन्हें लोगों को काफी रिलेटेबल लगा। तब थोड़ा कॉन्सेप्ट न्यू ही था रील्स का भी, तो लोगों को रिलेटेबल लगने लग गया एंड धीरे धीरे व्यूज बढ़े। बट इतना नहीं हो रहा था, इतना ऐसे ब्रेकआउट नहीं हो रहा था। देन आई गॉट प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी के ऊपर कॉमेडी कंटेंट हम लोगों ने डालना शुरू किया। दैट वाज आई थिंक लाइक वो बिल्कुल अलग चीज थी। इंडिया में तब वो इतना नहीं था कॉमन। तो बस उसके बाद से थोड़ा थोड़ा ग्रोथ भी अच्छी होने लग गई, फॉलोअर्स भी अच्छे थे, एंगेजमेंट भी अच्छा था। एंड बस उसके बाद फिर बेबी होने के बाद एनीवे इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, यू नो, कि आप बेबी के न्यूबॉर्न बेबी के साथ भी कर रहे हो पूरा टाइम मैनेज। देन मेरी अपनी पीआर मार्केटिंग कंपनी भी है और कंटेंट क्रिएशन। तो सुबह से लेकर रात तक कुछ टाइम का पता नहीं था, कुछ नहीं था, बस लगे पड़े थे। एंड 2 years लेकिन जैसे घर की चीजें मैनेज करते हो, वो छोटा सा बेबी भी है, तो चीजें मैनेज हो जाती हैं। मतलब बहुत डिफिकल्ट होता होगा ना कि सबको टाइम देना है, फैमिली को भी देना है, खुद के लिए भी देना है, फिर खुद का बिजनेस भी है एक, तो उसे भी बढ़ाना है आगे। तो बहुत चीजें होती है तो मैनेज करने में। ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन सबको टाइम दे दिया, ऐसे है कि किसी दिन किसी को ज्यादा टाइम दिया है। नहीं, लेकिन उसकी तो नीड है ना, बेबी की तो नीड है, बेबी की नीड है, उसकी तो नीड है। हाँ, राइट। उन्हें और फैमिली को आपको टाइम देना ही देना है। हाँ, आप चाहे बिजनेस या कंटेंट पे अपना टाइम बांट सकते हो, लेकिन उस चीज में नहीं बांट सकते। बट इस मामले में आई हैव बीन लकी कि पीयूष ने भी साथ दिया है। किसी दिन, अब जैसे जब वो व्हेन शी वाज न्यूबॉर्न माय बेबी निहिरा, तो तब भी मीटिंग्स हुआ करती थी और पीछे से होता था कि संभालने को है कोई चाहिए, तो फैमिली और पीयूष ने काफी उस समय मेरा साथ दिया है। बट यस, ऑफ कोर्स, मतलब बेबी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो रहती ही थी, बट हाँ, उसके अराउंड सब कुछ हम प्लान करते थे। रात को सोने का भी कोई टाइम नहीं था। वैसे ही न्यू पेरेंट्स के लिए सोना का कॉन्सेप्ट ही लाइफ में खत्म हो जाता है, तो हम लोग तो काम का भी बहुत बर्डन था। बट बिकॉज हम इसमें अच्छा कर रहे थे ना, तो लग नहीं रहा था, स्ट्रगल नहीं फील होती थी। तो ऐसा लगता था कि बस करते जाओ एंड धीरे धीरे रिजल्ट्स आते गए। तो जैसे आपकी इसके लिए टीम रखी होगी ना आपने? इनिशियली तो नहीं, मतलब मेनली पीयूष और आप ही देखते हो, या कि बाकी जैसे डिजिटल हो गया, या आपका खुद का कंटेंट का जो काम है उसकी मार्केटिंग और प्रमोशन आप खुद ही देखते हो? अब तो टीम है। जब हमने स्टार्ट किया था तब तो क्योंकि ये सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था और पता भी नहीं था कि इसमें से कुछ पैसे बनेंगे भी ही नहीं, वो शौक में किया था और अच्छा लग रहा था, थोड़ी सी
पॉपुलैरिटी मिल जाती है, लोग दो चार रास्ते चलते वो कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बट हाँ, तब तक इट वाज नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम। तो हम लोगों ने कोई टीम नहीं हायर करी थी, सब कुछ हम खुद ही करते थे। आइडिएशन थी कॉन्सेप्ट्स की, फिर शूट करना, एडिट करना, जो नहीं आता था उसके हम लोग सीखते थे यूट्यूब वीडियो से या कोर्सेज से, और सब कुछ खुद करते थे। अब टीम है वो आपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए रखा क्यों? हाँ, कि मतलब वो तो फिर आप खुद का कंटेंट भी प्रमोट कर ही लेते होगे साथ। हाँ, वो तो सब एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड। तो फैमिली सपोर्ट जैसे होते हैं कि एक कंटेंट क्रिएशन लाइफ और एक फैमिली लाइफ बहुत अलग होती है, तो जैसे फैमिली सपोर्ट है इसमें, आप लोग जैसे दोनों रील्स बनाते हो पीयूष और आप, पहले तो होगा थोड़ा थोड़ा होता होगा ना डिफिकल्टी समझाने में घर वालों को? जब शुरू किया था तो हाँ, तब सब लोग, आई एम प्रीटी श्योर, सब हमारे पीछे से हंसते भी होंगे हमारे ऊपर कि क्या कर रहे हैं। बहुत लोगों को ब्लॉग भी मारा होगा कि ये मेरी स्टोरी है, मेरा अकाउंट के अंदर जाके ना देख सके। नहीं, फॉर्चुनेटली हमें वो नहीं करना पड़ा। बट हाँ, आई एम प्रीटी श्योर लोगों ने हमारे पीछे से बातें भी बहुत बनाई होंगी, और जितना एक उसको फिल्टर आउट करके हमें वो आराम से फेस पे समझा सकते थे, उतना समझाने की भी कोशिश करी कि यार अब तुम्हारी एज नहीं है, ये बच्चे लोग करते हैं, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा बच्चा होने वाला है, मत करो ये सब। एंड मैं तो कहीं ना कहीं, अगर पीयूष ना होते तो मैं तो शायद गिव अप कर भी देती कि मे बी दिस इज नॉट फॉर अस। बट पीयूष ने कभी नहीं सुना कि लोग क्या बोल रहे थे। ही न्यू कि ये काम सही है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, प्लस इसमें आगे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, और हर तरीके से, लाइक इन टर्म्स ऑफ एज अ बिजनेस ऑल्सो, एज यू नो, एज अ लाइफ स्टाइल ऑल्सो, इट विल ब्रिंग गुड रिजल्ट्स। प्लस हमारा टैलेंट्स भी इसी में ही है, तो ही डिड नॉट लेट मी स्टॉप। जो मतलब आपका जो ब्रेक वाला मूवमेंट था, जहाँ आपने हार मान ली थी कि मैं ये बंद कर देती हूँ, वो कौन सा मूवमेंट था? मतलब उसको ओवरकम कैसे किया? आई थिंक जब हम लोगों ने रील्स वगैरह डालना शुरू किया था ना, तब आई हैव हैड अ मिसकैरेज उस टाइम पे। तो मैं तो बस, मतलब मैं सिर्फ अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए करी थी ये चीज, एंड मेरा उतना दूर का थॉट प्रोसेस नहीं था। पीयूष हैज दैट बिजनेस एक्यूमेन, मेरे में नहीं है। तो पीयूष का वो थॉट प्रोसेस था कि हाँ, इसमें फ्यूचर में कुछ हो सकता है। मैं बस माइंड डाइवर्ट करने के लिए करी थी, कर रहे थे बस कि कुछ मतलब ठीक है, टाइम पास करने के लिए कर लेते हैं। एंड आई थिंक द सेकेंड टाइम आई गॉट प्रेग्नेंट, उस टाइम आई वॉज कम्प्लीटली बेड रिटन। वो भी टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था, फिजिकली ऑल्सो, मेंटली ऑल्सो। तब आई थिंक आई वांटेड टू गिव अप कि अब नहीं हो रहा मेरे से, बट ही केप्ट मी गोइंग। इतने पॉजिटिव और मोटिवेटेड कैसे हो, पहले ये बताओ लाइफ में। मतलब रीजन होता है, देखो हर आदमी ना इतने उससे निकलने के बाद इतना पॉजिटिव और मोटिवेटेड नहीं रहता। उल्टा है, जब बहुत प्रॉब्लम्स देख ली होती है ना बंदे ने लाइफ में, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं होता जो आपको नेगेटिव कर जाए। तो आई थिंक मेरे साथ वही है। मतलब मैं वैसे बताऊं, मैं आई वाज बोर्न एज अ वेरी सेंसिटिव पैम्पर्ड गर्ल। मतलब मैं अपनी मॉम के यहाँ जाती हूँ ना, तो अभी भी मैं बहुत पैम्पर्ड हूँ। मैं छोटी हूँ उस घर की, तो अभी उनको, मेरे पेरेंट्स को भी यही लगता है कि तो छोटी है, हमारी छोटा बच्चा है, ये है वो है। बट आई गेस आपको जब खुद लाइफ की स्ट्रगल्स खुद देखनी पड़ती हैं और खुद उनसे अकेले डील करना पड़ता है, उनसे लड़ना पड़ता है, एंड यू नो यू कांट गिव अप, अभी कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो आई थिंक वो धीरे धीरे आ जाता है कि बस अब तो देयर इज नथिंग दैट कैन, यू नो, दैट कैन बॉदर यू, और अब कुछ ऐसी चीज नहीं है लाइफ में जो आपका मेंटल पीस बिगाड़ सकेगी। तो आई थिंक अब मेरा वो स्टेज है। योद्धा बन रहे हो आप, तो वॉरियर बन जाओगे। तो अभी जैसे आपने आगे करियर के लिए क्या सोचा? मतलब इस रील्स में आप मतलब कैसे कुछ आगे बढ़ाने का तरीके को सोचा है आपने प्रमोशन में, कि मतलब कि किस तरीके से मैं कंटेंट में कुछ और बूस्ट अप से लेके आओगे? हाँ, सो हम लोग अभी क्या है ना, इवन कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत कंपटीशन हो गया। एज आई सेड, जब तो हमने मतलब हाँ, उस टाइम एक टिकटॉक था तो थोड़ा स्लो चल रहा था, फिर रील्स आई तो स्टार्टिंग में कोई नहीं बनाता था। हाँ, अब तो यूट्यूबर्स भी बहुत हैं, इन्फ्लुएंसर भी बहुत है, तो मार्केट अब इसमें ग्रोथ कर रहा है अच्छा खासा, और बहुत कंपटीशन भी है। इनफैक्ट कंटेंट एक दूसरे का ही कॉपी होता है हम लोगों का। अभी मैं मैसेज देख रही थी, हमारी ऑडियोज जो होती है ना, वो एज इट इज लोग कॉपी कर लेते हैं, हमें क्रेडिट्स भी नहीं देते। तो उस टाइप की चीजें भी होती हैं। बट हाँ, हम लोग कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं। तो अभी हम लोग एक नई सीरीज पे काम कर रहे हैं, विच इज रोल रिवर्सल। सो बेसिकली मेन एंड वुमेन इफ दे एक्सचेंज रोल्स इन द रियल वर्ल्ड, तो कैसा रहेगा, तो इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। एक सवाल था, जैसे आप जो रील्स बनाते हो सरकाज़म वाली, मतलब वो लॉजिकली डबल मीनिंग ही होती है इनडायरेक्ट वे में, तो अगर मुझसे तो, लेकिन वो कंटेंट आप बनाते हो तो आपको खुद जब आप बनाते हो आप कैसा फील करते हो? क्योंकि आपको तो पता है कि आप कहाँ लेके जा रहे हो उस लेवल को, सामने वाला जब उसे देख रहा होता तो वो उसमें जा रहा होता, आप उसे एकदम बाहर निकाल देते हो वहां से। मैं बहुत प्राउड। तो ये आइडिया किसके होते हैं? मतलब पीयूष के होते हैं, आप ही के होते हैं? नहीं, ये मेरे होते हैं, और मैं तो ऑनेस्टली बहुत प्राउड फील करती हूँ कि ऐसी स्क्रिप्ट हम लोगों ने सोची है। बिकॉज सी, ऑडियंस के लिए वो इफेक्ट क्रिएट करना, और फिर
मेंटेनिंग की एक गलत नहीं है, कुछ गंदा नहीं हम बोल रहे, इट इज समथिंग नॉर्मल या नेचुरल, लोगों की लाइफ से रिलेटेड है। वो स्क्रिप्ट सोचना थोड़ा दिमाग वाले काम है, तो मुझे तो लगता है हम मतलब इट्स एन इंटेलिजेंट थिंकिंग, तो इसलिए मैं तो खुश होती हूँ वो वीडियोस बना के। प्लस वो अच्छा भी कर रही है, काफी पीपल एंजॉय देम अ लॉट, तो मेरे लिए तो हर तरीके से अच्छा है। कोई ऐसी मेमोरी अपनी लाइफ की जो आप शेयर करना चाहो, कुछ ऐसा कि मतलब चाहे वो पीयूष से रिलेटेड हो, पीयूष से मिलने के बाद, या कुछ ऐसा कि मतलब अगर लाइफ में कहते हैं ना कि अगर मैं सब भी भूल जाऊं तो मैं वो एक चीज नहीं भूल सकती। आई थिंक इट हैज टू बी व्हेन नीरा वाज बोर्न, जो जब वो मतलब बेबी को मेरे पास लेके आए थे ना हॉस्पिटल में, तो आई थिंक वो मोमेंट मैं नहीं भूल सकती कभी भी। तब पीयूष वाज आल्सो देयर, और कुछ एक अलग ही होता है, मतलब एक कुछ अंदर ही अंदर कुछ चेंज हो जाता है, दैट नाउ यू आर अ मदर, और ये छोटे से बेबी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। बट ऑब्वियसली बिकॉज मतलब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि यू आर सो मच इन लव ऑल्सो, इतना मेंटली आप एग्जॉस्टेड भी होते हो, फिजिकली एक्सॉस्टेड होते हो, बट स्टिल यू आर सो मच इन लव विद दैट न्यू बेबी। तो वो एक मतलब सारे इमोशंस जितने पॉसिबल होते हैं ना ह्यूमन बीइंग में, वो सब आप उसी मोमेंट में फील कर लेते हो। तो आई थिंक मेरे लिए वो वही है। लाइफ में जितनी डिफिकल्टीज फेस करी है, तो कोई ऐसी डिफिकल्टी जिस पे लगता हो कि मैं शायद पहले निकल जाती या मैं बाद में निकली, लेकिन मेरे को सपोर्ट मिला तब मैं निकली। मतलब होती है कुछ चीज़ें ऐसी कि आप मन सोचते हैं कि ऐसा मैं कर लेती, तो या मैं ये पहले कर लेती तो ये चीज़ नहीं होती। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरा मानना थोड़ा अलग है कि मतलब जितनी प्रॉब्लम्स लाइफ में एक बंदे पे आनी है ना, वो आएंगे ही, चाहे आपका गुड टाइम चल रहा हो चाहे बैड टाइम। एंड व्हाटएवर वी आर टुडे एंड व्हाटएवर एनी पर्सन इज टुडे, वो लाइफ के हर एक मोमेंट को मिला के आपकी एक पूरी जर्नी होती है। तो कुछ मैं चेंज नहीं करना चाहती किसी भी अपनी लाइफ की चीज के बारे में। तो जैसे बहुत स्वीट से हो, ठीक है, तो आपने जैसे मैंने आपके इंटरव्यूज देख रहा था, तो आप ये कहते थे कि आपको लोग फैटी कहते थे, ठीक है, मतलब लोग कह जाते थे कि मैं स्वीट हूँ, लेकिन वो एक चीज आ जाती थी कि खाते पीते घर के। तो वो बचपन का एक टाइम कैसे निकला? ये वो भी एक सर्वाइविंग पीरियड होता है, हाँ। क्योंकि आप स्कूल में जाओ या क्लास में जाओ तो हर इंसान आपको मतलब परेशान कर रहा है, छेड़ रहा है किसी चीज पे, तो वो अपने आप को ना उस चीज से बाहर निकालना और उस चीज से जीना बहुत वो होता है। तो मेरे लिए भी अच्छा टाइम नहीं था वो। इनफैक्ट आई वॉज एन इंट्रोवर्ट स्कूल में, ना मेरे को ज्यादा फ्रेंड्स थे। मतलब वो आजकल मैं देखती हूँ ना, बच्चों के इतने फ्रेंड्स होते हैं स्कूल में, कॉलेज में इतनी फ्रेंडशिप्स होती है, मेरी नहीं थी, वैसे कुछ भी नहीं था। बट देन व्हेन आई लॉस्ट वेट इन कॉलेज, तो एवरीथिंग चेंज, मतलब लाइफ ही बदल गई। ऐसे हीरोइन वाला मोमेंट हुआ था मेरी लाइफ में। मैं कॉलेज गई एंड आई वाज सडनली मिस पॉपुलर, और बट ठीक है, मतलब धीरे धीरे इवेंचुअली रियलाइज हुआ दैट वाइल यस, लोगों के दिमाग में हमेशा रहेगा इफ समबडी इज फैट और नॉट, बट मेरे दिमाग में वो नहीं होना चाहिए। मतलब वट एवर आई एम, मैंने अचीव किया लाइफ में, इट वॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ वट आई वॉज। आई एम वर्किंग ऑन माई फिटनेस, अब तो मैं काफी ज्यादा मतलब कर रही हूँ इसके बारे में, बट ये पर्सनल डिसीजन है, बिकॉज मुझे अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स लगी फिजिकली जिनके ऊपर मुझे काम करना था, बट इट हैड नथिंग टू डू विद व्हाट पीपल वर सेइंग। तो हाँ, पीयूष और आपकी पहली मुलाकात? हमारी तो बहुत टिपिकली अरेंज मैरिज है हाँ। वैसे। तो हम लोग लगती नहीं है ना, नहीं। मतलब अरेंज होती है एक तरीके से, वो लगता नहीं है, अरेंज वाला फील नहीं रहती। तो हमारे वैसे जीवन साथी पे हम लोग मिले थे, और हम दोनों की मॉम्स ने बात करके मीटिंग सेटअप करी थी। तो ही केम टू पिक मी अप एंड देन हम लोग गए कैफे में कॉफी वगैरह लेने। बट वी क्लिक्ड फ्रॉम दैट फर्स्ट मीटिंग ऑल्सो। और मैं बहुत तो नहीं है, बट हाँ 3-4 लड़कों से मिल चुकी थी, बट पीयूष वॉज मीटिंग द वेरी फर्स्ट गर्ल। एंड पता नहीं पीयूष को क्या हुआ, पीयूष ने तो हाँ ही कह दी एकदम से। मतलब आफ्टर द मीटिंग वाज डन ना, पीयूष को ही वाज कन्विंस्ड कि मुझे तो अभी से करनी है। तो मैं थोड़ा सा ऐसी हुई थी कि अच्छा ठीक है, 1 मिनट, लेट्स टेक अ ब्रेक, एक बार मॉम डैड से पूछ लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। तो बट हाँ, मतलब उसके बाद पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए और जो होती है फैमिली की फॉर्मेलिटीज वो सब हुई, बट हो गया ये। आपने कभी पूछा नहीं पीयूष से कि ऐसा क्या हुआ कि तुमने एक बार में हाँ कर दिया? मुझे पीयूष ना पूछा तो होगा, देखो 100% पूछा होगा पक्का। और मुझे कभी 5 साल होने वाले हैं हमारी शादी को, मुझे आज तक आंसर नहीं मिला पीयूष से इस बात का। सोचो मैं भी पूछना चाहूंगा, पता है, प्लीज बताना। प्लीज सब मिलके पूछो एंड लेट्स जस्ट होप कि हमें आंसर मिल जाए इस बात का। मतलब आप ही को मिलेगा, फिर मैं आई होप कि मैं आपको वापस बुलाऊं या मैं पूछूं आपसे। बट वो पीयूष ना टिपिकल गाय है,
और जो गाय वो नॉन एक्सप्रेसिव वाले होते हैं ना कि वो मुझे उन्हें भी सब साथ में कुछ बोला, कर लेंगे। मुझे उन्हें भी हाँ, साथ में बुलाना चाहिए था, मैं उनसे भी एकदम एंड टू एंड पूछते थे, पूछता हाँ। कि प्लीज इसका आंसर क्या है। ट्रू, मुझे आंसर नहीं मिला आज तक, बट हाँ ही सेज कि तुम यू केम अक्रॉस एज वेरी लविंग पर्सन। तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत ही ब्रॉड सा आंसर हो गया, तो वो पीयूष ने अभी तक मेरे को टरका रखा है, मुझे आंसर नहीं दिया है। लेकिन पता है इतना सपोर्टिव और इतनी अच्छी फैमिली मिलना ना वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है। अरेंज में हाँ। मेरे साथ तो शायद बहुत इश्यूज होते हैं, हाँ, आई एम वेरी लकी लव में दैट। तो ये कह देते हैं कि ठीक है हम पहले से जानते हैं 4 साल 5 साल से पहले। ट्रू ट्रू, वेरी लकी। तो जैसे अभी आपका बेबी है, क्या नाम रखा आपने उसका वैसे? निहिरा, नीरा। दैट मीन्स न्यूली फाउंड ट्रेजर। तो वो मेरी लाइफ का न्यूली फाउंड ट्रेजर ही है। खजाना। मतलब इतनी खुशी है आपकी लाइफ में, आप इतने पॉजिटिव हो, पीयूष भी मिल गया, अच्छी फैमिली भी है, खजाना मिल गया, अब क्या मतलब क्या क्या चाहते हो आप, भगवान क्या देते हो और मतलब कुछ है बच रहा है? मेरे साथ तो नहीं, आपकी लाइफ सॉर्टेड है, आप नहीं नहीं, पॉजिटिव हो, हमें खुश भी हो। जितने पैसे मिल जाए मैं खुश हूँ। और पैसे मिल हाँ जाए नो, मैं मतलब वाला अरे वो तो सीधी सी बात है कि पैसा आता हुआ किसी को बुरा बुरा ही नहीं लगता है, राइट। है भी हम बढ़िया फैमिली से, तो हमारा तो माइंड हमेशा मतलब एक business में बनिया ही फैमिली का चलेगा। एक मेरा डाउट है, मतलब ये जैसे मैं सुनता हूँ, ये कहते हैं कि पैसा खर्च करने से पहले ऐसे मतलब सोचते हो क्या आप लोग? मतलब कि दो चीज करते हैं, एक तो बनिया शादी में पैसा अच्छा लगाते हैं, एक घर में अच्छा लगाते हैं, ठीक है? दोनों में लगा रखा है हमारे हाँ, वैसे। ठीक है। हाँ। तो बाकी चीजों में मतलब ऐसे जो हिसाब करते हो 10 रुपए 20 रुपए, वो मतलब कैसे सीख लेते हो, मतलब कैसे करते हो? मतलब So, कि उसको एक होता है ना बनियों का, अपने दोस्तों में बैठे हैं यार ये तो बनिया है, वो वाला। तो आपने तो ये चीज भी झेली होगी एक। बट नहीं, मतलब पीयूष के साथ ऐसा नहीं था। और आई थिंक वो ना बहुत ज्यादा आपके पीयर ग्रुप में, फ्रेंड ग्रुप्स में मैटर करता है उस चीज का। तो पीयूष का ग्रुप भी हमेशा थोड़ा मतलब ओपन माइंडेड रहा है, और मैं भी ओपन माइंडेड फैमिली से ही हूँ, तो हम में ऐसा कभी नहीं रहा। इनफैक्ट हमारे लाइफस्टाइल को देख के लोगों को नहीं बिलीव होता कि हम बनिया फैमिली से हैं। तो आई थिंक हम वो बनिया वाला स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रहे हैं। बट आई ऑलवेज मेंटेन द फैक्ट दैट पीयूष का दिमाग भी बिजनेस में बहुत अच्छा चलता है, और मेरा भी दिमाग प्रॉपरली बिजनेस माइंडेड विमेन ही हूं मैं। और हाँ, हम लोग हमेशा पैसे के बारे में सोचते ही रहते हैं। ये बात सच है। आपको कोई फ्रेंड है, मतलब बचपन का कोई दोस्त? जैसे आपने कहा कि मेरे दोस्त बहुत कम थे, तो बचपन का कोई ऐसा दोस्त जो अभी तक हो आपके, या कॉलेज फ्रेंड? मतलब कि होता होगा ना कि कुछ चीजें होती होंगी कि आपको लगता होगा कि आप पीयूष से शेयर नहीं करते हो, लेकिन अपने दोस्तों से होता है कि किसी फ्रेंड को फोन लगा दिया, यार ऐसा हो रहा था। हाँ, अभी मैं कॉलेज के मेरे फ्रेंड्स हैं। इनफैक्ट हमारा अभी भी बहुत अच्छा वेल नेट ग्रुप है कॉलेज का। तो इसी साल इनफैक्ट उनमें से 2 की शादी है, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। मैं उनसे बात करते हुए आ रही थी रास्ते में अभी। मतलब अभी तक ग्रुप मतलब जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसा हाँ, नहीं है ना कि कॉलेज के बाद छोड़ दिए? नहीं नहीं, सही है। पीयूष का भी कॉलेज का ग्रुप अच्छा वेल नेट है, और मेरा भी। चलो, आई विश सारी चीजें अच्छी रहे। हमारे शो में ना गेम है, एक पार्ट ऑफ गेम हमने रख रखा है कि जैसे सेट पे भगवत गीता रखी हुई है, ओके। ठीक है? तो ये होता है कि सच और झूठ तो हम नहीं बताते, कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, लेकिन ठीक है जज करने वाला है, वो जज करेगा। जैसे आपने कहा कि पैसे आन दो, चीजें खुशियां आई, तो वो भी उन्होंने ही दी है एक तरीके से। ओके। तो एक गेम है, तो इस बाउल में 4 पर्चियां हैं अलग अलग कलर की, चिट्स हैं, सब पे एक अलग अलग चीज लिखी हुई है, मतलब स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस और थ्रेट। तो आपको कोई भी 2 पर्चियां उठानी है, तो कोई भी पर्ची में अगर स्ट्रेंथ आया या अपॉर्चुनिटी आया, तो आपको वो चीज अपनी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपके लिए क्या है, या अपॉर्चुनिटी क्या है, या थ्रेट क्या है, वीकनेस क्या है, वो भगवत गीता को मान के आपको सच कहना। ओके, मतलब ये गेम है, ठीक है। लेकिन उनके भरोसे सच है। चलो, ओके। स्ट्रेंथ, तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। आई थिंक यही है दैट मतलब, और मतलब इस चीज का तो बहुत बड़ा क्रेडिट मैं पीयूष को ही देना चाहूंगी, दैट ही मेड अ फाइटर आउट ऑफ मी। और अब कुछ चाहे कुछ हो जाए, मुझे पता है कि मुझे रुकना नहीं है। जो भी हम लाइफ में कर रहे हैं, बी इट अबाउट करियर और हेल्थ और फैमिली, कुछ भी है, बट हाँ, वी विल नॉट स्टॉप नो मैटर कितनी भी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आई नो कि कैमरा पे बहुत पॉजिटिव और परफेक्ट लगती है मेरी लाइफ, बट देयर आर डेज जब मैं भी रो रो के पीयूष को फोन कर रही होती हूँ, या रात को बहुत सैड होके सोते हैं और ऐसा लगता है अब क्या करें लाइफ में, वो वाले दिन भी निकलते हैं। बट हाँ, मतलब एवरी डे मॉर्निंग में आई वेक अप एंड आई लाइक आज फिर से लड़ना है, आज फिर से वो वाला दिन है, पूरा अपना फुल देना है। सो आई थिंक दैट इज माय स्ट्रेंथ। थ्रेट,
वैसे तो इस बात को हम मतलब वैसे थ्रेट नहीं मानते, इट्स बट आई थिंक अभी बहुत कंपटीशन है ना इस वाली फील्ड में, तो थोड़ा बहुत मतलब वो कंपटीशन का असर हम पे भी आता है। तो एक वही है जो माइंड में थोड़ा बहुत डर लगता है ना कि सून पीपल विल स्टॉप लाइकिंग आवर कंटेंट, वो वाला वो नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक वही है। मुझे अभी आज तक कोई फैन मूवमेंट एंजॉय किया है आपने? किया तो होगा। हाँ, हाँ, पहला फैन मूवमेंट बताओ पहले तो मुझे। सबसे पहला मुझे याद है बहुत क्लियरली, आई वाज प्रेग्नेंट और लॉकडाउन ना चल ही रहा था, मतलब उस समय मतलब नीरा इज बोर्न इन लॉकडाउन। तो हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गए थे, पीयूष और मैं, बड़े बेसिक कपड़ों में, बिल्कुल बेसिक हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे थे और somebody came to us और बोला कि आप लोग वीडियोस बनाते हो ना, और ऐसे बड़े मतलब आप लोग वीडियोस बनाते हो ना, इस एक्सप्रेशन से मैं बहुत घबरा गई। प्रेगनेंसी में ना वैसे भी थोड़े ज्यादा कॉशियस रहते हो, मैं बहुत घबरा गई। मैं पीयूष के पीछे छुप गई कि पता नहीं कौन आ गया और क्या बोलने आया। तो पीयूष ने कहा हाँ, तो इस लाइक हमें बहुत पसंद है आपकी वीडियोस यार, ऐसे ऐसे वो और मैं सच्ची में मैं कुछ नहीं बोल पाई, मैं इतनी शॉक भी थी, सरप्राइज भी थी, खुश भी थी, मैं कुछ नहीं बोल पाई। बस ऐसे ही मैंने कहा हाँ ठीक है, थैंक यू। पीयूष ने थोड़ा अच्छे से बात करी एंड यस, हमें खुद बाद में आके हमने घर पे सबको बताया कि देखो हमारे साथ ऐसा हुआ है, और हमें खुद बिलीव नहीं हो रहा था, बट वो अच्छा एक अच्छी मेमोरी है मेरी। आपको पता है मतलब श्री कृष्ण ने कहा है, ठीक है, कि मित्रता और एक माँ दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए होते हैं। अगर एक माँ बहुत अच्छी हो, ठीक है, तो इंसान अपने रास्ते पे सही चलता है, और एक मित्र अगर सही रास्ता दिखाए तो कभी रास्ता नहीं भटक सकता। तो मैं इतनी तो गारंटी ले सकता हूँ कि आपका बेबी बहुत खुश रहेगा, पता है। मतलब कि आप इतने पॉजिटिव हो, इतने ओपन हो ना, तो वो उसकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है और वो बहुत खुश रहेगा। वो कभी हो सकता है कि जो होता है ना कि एक बच्चों में होता है कि कुछ अगर स्कूल में हुआ या लाइफ में हुआ तो अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाते, वो अंदर अंदर खाता है उन्हें चीजों को, बहुत चीजें होती हैं, वो कभी वो चीज नहीं होगी उनके साथ। वो आपसे पक्का डिस्कस करेंगे, और वो कभी आप, मेरे को नहीं लगता कि आप उन्हें किसी चीज के लिए रोकोगे भी। थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी बात बोली आपने, बट थैंक यू सो मच। और हमारी तरफ से, अब जैसे आपने गेम खेला तो जज करने वाला तो मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन हमारी तरफ से गिफ्ट है, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। ठीक है, आई विश कि आप इसमें अपने पीयूष को कुछ खिलाए बना के आज जाके। बिल्कुल डन, मैं आपको फोटो भी भेजूंगी जैसे ही मैं इसमें कुछ बनाऊंगी। हाँ, थैंक यू सो मच। और अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा सच में। Same मतलब here. एक होता है ना कि रियल लाइफ और रील लाइफ में बहुत अंतर है। रियल लाइफ में आप खुश दिख रहे हो, हैप्पी हो, लेकिन रियल लाइफ में आपकी लाइफ कुछ और चल रही है, तो वो नहीं लगा मुझे रियल और रील दोनों सेम लगी। एंड आई विश आप ऐसे ही रहो। थैंक थैंक यू फॉर कमिंग सो। थैंक यू सो मच।